जय माता की सभी भाई बहनी को, सभी मित्रों को सिले ढोक पाया लोट पाया प्रा जिया बाटवी कॉलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी देवी देवताओं की भक्ति में होंगे और पितरों की सेवा में होंगे। तो आप लोग को पता ही है, मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में ही आप लोग को बताता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति बताता हूँ। तो जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति को ना घर घर पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी, हमारे भाई बहनों को हमको उत्तराखंड की संस्कृति जानना, पहचानना और उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ माता जिया की कथा। कौन माता जिया मौला कौन है, और वो कत्यूर की माता कैसे हुई, और उनका विवाह कैसे हुआ। तो एक कथा तो मैंने आपको पहले बता रखी है। जिया माता को पुंडीरों की लड़की बताया गया है, और माता जिया जो मौला देवी हैं वो 3 बहनें बताई गई है। एक जो है हरजू और शैमजू की माता को बताया गया है, एक जो है कत्यूर की माता को बताया गया है, एक गंगनाथ जी की माता को बताया गया है। तो गंगनाथ जी की माता का नाम है प्योला, और हरजू की माता का नाम है कायनर, और कत्यूर की माता का नाम है जिया मौला। एक कथा ये आपको मैंने सुनाई क्योंकि हमारे उत्तराखंड में अलग अलग गुरु हैं, और अलग अलग गुरु जो है अलग अलग शाखा पकड़ते हैं और अलग अलग कथाएं लगाते हैं, और अलग अलग कथाएं लगा के देवी देवताओं को अवतार कराते हैं। तो किसी गुरु का अपमान भी नहीं करा जाता है, और कोई गुरु गलत है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तराखंड की जो कथा कहानी है वो गंधर्व विद्या में द्वारा है। तो गंधर्व विद्या जो हमारे उत्तराखंड में चलती है, तो मैं सही हूँ या अगला गुरु गलत है हम नहीं कह सकते हैं। तो जो कथा कहानी मैंने आपको पहले भी अपनी यूट्यूब के जरिए यूट्यूब में डाल रखी है, वो जो है पुंडीरों की लड़की को जिया को बताया गया है, और 3 बहनें उन्हें बताया गया है। आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिया मौला को जो है महादेव की लड़की बता रखा है। तो कैसे जो है जिया मौला की कथा कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो कहते हैं मल्ला शिलौर में, शिलौर जो है रानीखेत में पड़ता है। तो मल्ला शिलौर में जयराज खाती रहते थे, और उनकी रानी का नाम है भक्ता बोराण। तो उनका अच्छा राज है, अच्छा पाठ है, और शासन प्रशासन उनका बहुत अच्छा है, राजपाट उनको बहुत अच्छा है, और राज में कोई कमी नहीं है। तो कहा जाता है गोतली शर गोमली भेर कुलमुख खेत गाड़ में घट धुरले बैठ ढूंग बराबर धन माटा बराबर अन्न। तो अन्न की जगह में अन्न है, धन की जगह में धन है, राज में कोई कमी नहीं है। जयराज खाती जी का बहुत अच्छा राज है। तो लेकिन उनकी चौथी अवस्था आ गई है। कहते हैं कि वो 80 वर्ष के हो गए, लेकिन उनके घर में कोई औलाद नहीं हुआ, ना कोई पुत्र हुआ ना कोई पुत्री हुई। तो एक दिन भक्ता बोराण कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, हमारा मल्ला शिलौर में सब कुछ राजपाट सब अच्छा है, लेकिन हमारा कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, और तुम्हें जो है महादेव की भक्ति करनी है। क्योंकि उन्होंने जितने देवी देवता थे सारे पूज दिए, गंगा के नाम पर गधेरी नहाई, और देवताओं के नाम पर ढूंढ पूजे, मतलब जितने देवी देवता सारे पूज दिए, और जितने गंगा थे सब नहा दिए। तब एक दिन भक्ता बोराण कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, अब तुम जाओ ठंडी कैलाश में और महादेव की भक्ति करिए, महादेव की सेवा करके आओ, और महादेव से पुत्र का वर मांग के लाओ, हमें पुत्र चाहिए। तो जयराज खाती बोलते हैं, हे रानी, चौथी अवस्था हमारी है, और इस चौथी अवस्था में क्यों मैं जो है, कैसे मैं जो है कैलाश में जाऊं, लेकिन तिरिया हट और बाल हट जोग हट नहीं हटता है। तो तिरिया का कहना मानना ही पड़ता है। तो तिरिया की जिद के आगे महादेव झुक गए, देवी देवता झुक गए, हम तो नर ही हैं। तो राजा को झुकना पड़ा, और अपनी रानी के कहे अनुसार तो वो ठंडी कैलाश में चले गए। चौथी अवस्था है, 80 वर्ष के जो है जयराज खाती जी हैं। जब जयराज खाती जब कैलाश में गए तो महादेव की भक्ति करी, कभी खड़ी तपस्या करी, कभी ने बैठी तपस्या करी, 12 वर्ष की सैकड़ा, 12 वर्ष की तापना, खड़ी तपस्या, बैठी तपस्या, ऐसी तपस्या जब जयराज खाती ने लगाई तो महादेव बड़े खुश हो गए। तो महादेव प्रकट हो गए, महादेव जी ने दर्शन दिए। तो महादेव कहते हैं, हे भक्ता, कहाँ तो होनी छे, कहाँ तू जानी छे, किले तो मेरी भक्ति कैलाश में मेरी भक्ति बढ़ा। तब जो है जयराज खाती कहते हैं, हे महादेव, मैं मल्ला शिलौर से जो है जयराज खाती और
मेरे पास अन्न धन सब कुछ है, और मुझे जो है तुम पुत्री का वर दे दो। अब वहां पर उनकी जुबान फिसल जाती है, उनकी जुबान में सरस्वती बैठ जाती है। पुत्र की जगह पुत्री का वरदान मांग लेते हैं, पुत्र की जगह पुत्री का वरदान मांग लेते हैं, मुझे पुत्री का वर दे दीजिए, मेरे घर में सब कुछ है। तो महादेव उन्हें जो है अपनी धूणे से भभूत दे देते हैं, भभूत दे देते हैं, और इसको अपनी रानी को लगा देना, तुम्हारे घर में जरूर ही जरूर संतान प्राप्त होगी। तब जो है महादेव अंतर्ध्यान हो गए, और जयरात खाती भभूति लेके, महादेव की नील भभूत लेके कहाँ आगे, अपने राजपाट में। जब अपने राजपाट में आए तो भक्ता बोरान खुश हो जाती है। भक्ता बोरान कहती है, हे स्वामी हमें मिल गया पुत्र का वर। तो जो है अब जयराज खाती ये नहीं बताती कि मैंने पुत्री का वर मांगा, वो कहता हाँ हमें पुत्र का वर मिल गया है, और तू ये भभूति लगा और हमारे घर में जरूर जरूर औलाद होगी, संतान होगी। तो महाराज, तो फिर उसके बाद जो है भक्ता बोरान जब भभूति लगाती है, भक्ता बोरान का गर्भ ठहर जाता है और महीन मास लग जाते हैं। होते हवाते 9-10 भरपूर मास में भक्ता बोरान के घर में कन्या हो जाती है। तो राजा के घर में कन्या हो जाती है तो भक्ता बोरान जो है बड़ा क्रोधित होती है, बड़ा गुस्सा होती है। तो कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, तुमने मेरे साथ जो है छल करा है, तुमने मेरे साथ छल करा है, और जो है इस पुत्री को तुम जहाँ से लाए वहीं पहुँचा के आओ, मतलब इस पुत्री को कैलाश में पहुँचा के आओ। अगर ये पुत्री को तुम कैलाश में नहीं पहुँचा के आओगे, मैं ये पुत्री को मार दूंगी या मैं खुद मर जाऊंगी। तो महादेव भक्ता बोरान का जो आदेश होता है, तिरियाहट जो होती है, तो जयराज खाती जो पुत्री को पकड़ते हैं और कैलाश में ले जाते हैं। और कैलाश में जो है फूलों का बगीचा, फलों का बगीचा, कैलाश के बगीचे में, फूलों के बगीचे में, फलों के बगीचे में, और वो पुत्री को छोड़ के आते हैं। तो महादेव और जो है माता पार्वती कैलाश में बैठे होते हैं। तो उसके बाद जो है वो कन्या रोने लग जाती है कैलाश में, फूलों के बगीचे, फलों के बगीचे में रोने की आवाज़ आती है। तो माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, आज ये कैलाश में कोई बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, हम देखने जाते हैं। तो महादेव और पार्वती जब देखने जाते हैं, आहा, देव रूपी कन्या है, क्योंकि महादेव की वरदाई है, महादेव ने वर दिया था, तो देव रूपी कन्या, भगवान का वरदाई कन्या, तो वो कन्या जो है रो रही होती है। तो उसके बाद तो माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, ये कौन पापियों को, कौन अभागी होगा, इस देव रूपी कन्या को जो है इस जगह में छोड़ के गया होगा। तब जो है महादेव तो अंतर्यामी है, महादेव को सब पता है। तो महादेव कहते हैं, हे सती पार्वती, हे पार्वती, ये मल्ला शलौर में जयराज खाती की जो ये पुत्री है वो पूरी कथा कहानी बता देता है। तो माता पार्वती कहती है, स्वामी, आज से इस बच्चे को हम पालेंगे और अपनी पुत्री समझ के हम इसका लालन पोषण करेंगे, हम इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अच्छी मति देंगे, अच्छी विद्या देंगे, और इसको हम लालन पालन करेंगे। तब वो कैलाश में जो है लालन पालन करते हैं। तब जो है अब उसका नाम जो चीज़, जब करण का दिन आता है, नामकरण का दिन आता है, 11 दिन नामकरण होता है, तब जो है पंचनाम देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को, नर नारी को, गाया ब्रह्मा, काशी पंडित, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते हैं। तब जो है बच्ची का नाम जो है मौला रखते हैं। तब कन्या का नाम मौला रखा जाता है। जिया मौला जब उनका नाम पड़ा तो मौला जो है दिन और रात और जो है बढ़ती है। दिन की जो कन्या होती है महीनों की दिखती है, महीने हो जाते हैं तो सालों की दिखती है, क्योंकि भगवान का वरदाई है। तो एक दिन कन्या जो है विवाह योग्य हो जाती है। पहले से विवाह 12 वर्ष में होता था, तो 12 वर्ष की कन्या विवाह योग्य हो गई। और हमारे पितृ लोग कहते हैं ना कि 7-8 साल की जो कन्या हो जाती थी तभी विवाह हो जाता था। तो कन्या जो विवाह योग्य होगी, तो कन्या एक दिन पूछती है, हे माँ, माता पार्वती से पूछती है, हे माँ, दिशा में दिशा कौन सी बड़ी है, राजाओं में राजा कौन बड़ा है, और देशों में देश कौन बड़ा है। तो माता पार्वती कहती है, दिशा में दिशा जो है पूर्व दिशा बड़ी है, देशों में देश खैरागढ़, रणचूलाहाट देश बड़ा है, और राजाओं में राज जो है पृथ्वीपाल का राज बड़ा है, राजा बड़े हैं। राजाओं में राज जो है पृथ्वीदेव बड़े हैं। तो पृथ्वीदेव बड़े हैं कहने में तो जो चीज जिया मौला को पृथ्वीदेव से प्रेम हो जाता है। तो पृथ्वीपाल से प्रेम हो जाता है। तो एक दिन जो है अब महादेव
कहते हैं मेरी कन्या का विवाह योग्य हो गई है, अब स्वयंवर की तैयारी होती है कैलाश में। महादेव जिया मौला का जो है स्वयंवर की तैयारी करते हैं। तो स्वयंवर की तैयारी जब होती है, देश विदेश राजा महाराजाओं को न्योता होता है, तो पृथ्वीपाल को भी, पृथ्वीदेव को भी न्योता होता है। तो वहाँ पर जयमाला लेके खड़ी होती है जिया मौला। तो जो है उनका भाग्य में तो पृथ्वीपाल पृथ्वीदेव ही थे, तो पृथ्वीदेव के गले में वो जयमाला डाल देते हैं। तो कहते हैं पृथ्वीदेव जो हैं, पृथ्वीपाल जो हैं, 80 वर्ष बुढ़ापा प्राण था उनका, बुढ़ापा थे, 80 वर्ष के वो राजा थे, लेकिन उनके किस्मत में पृथ्वीपाल ही थे, लेकिन मन ही मन में उनका ध्यान करा था। तो जो है महादेव कहते हैं, माता पार्वती कहती है हमारी जो है फूल जैसी कन्या को एक जो है बुढ़ा जवाई मिल गया, बुढ़ा राजा मिल गया। तो जिया मौला कहती है हे माता, हे पिता, मेरे किस्मत में ही यही होगा, तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं खुशी खुशी मुझे विदा कर दो। लेकिन मुझे जो है दहेज में क्या चाहिए, बूढ़ो शुजोपाल चाहिए, गुरु काशंबरी चाहिए, महरुआ दीवान चाहिए, और बिना जो है पति का पुत्र चाहिए। तो महादेव उनको वर में क्या देते हैं, बिना पति का पुत्र वर में दे देते हैं, बूढ़ो शुजोपाल दे देते हैं, गुरु काशंबरी दे देते हैं, और जो है महरुआ दीवान, अन्य कई चीज़ें जो है उनको देते हैं। नरसिंह को भी उन्होंने दहेज में मांगा था, ये भी कहा जाता है। तो फिर जब वो रणचूला हाट आए, रणचूला हाट में जब बारात वापस आ गई, तो कहाँ 80 वर्ष के जो है पृथ्वीपाल हैं, और कहाँ जो है फूल सी कन्या जो है 12 वर्ष की है। लेकिन जो है पृथ्वीपाल की, पृथ्वीदेव की पहले से ही शादीशुदा थे, उनके 7 लड़के पहले से हैं, और उनकी रानी का नाम गंगावती है। तो गंगावती जो है जिया मौला के लिए सही नहीं करती है। अब सौत तो है ही, वो सौतेला व्यवहार होना ही होता है, जहाँ 2 शादियाँ हैं वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही है। तो उन्होंने क्या करा, दुखी थी, परेशान थी, उनके लिए सही व्यवहार नहीं होता था। राजा जो है पति जो है 80 वर्ष के हैं, और जो है सौतेली जो है उनकी पहली जो है सौत उनके लिए सही नहीं करती है, राजपाट में उनके लिए व्यवहार सही नहीं होता है, और औलाद उनकी होती नहीं है। तब जो है सपने में उनको जो है चित्रेश्वर महादेव रानी बाग जो है, चित्रेश्वर रानी बाग गौ घाट, तो चित्रेश्वर महादेव दर्शन करते हैं। वो कहते हैं हे पुत्री, तू मेरे चित्रेश्वर माँ गौ घाट में और मेरी भक्ति कर, तब तुझे मैं पुत्र का वर दूंगा। तो ऐसा बलशाली पुत्र दूंगा, तेजस्वी पुत्र दूंगा, तो जिसका राजपाट चारों दिशा में जिसकी जय जयकार होगी, ऐसा पुत्र मैं तुझे दूंगा। तब जो है जिया मौला जो है अपना राजपाट छोड़ के, रणचूला हाट खैरागढ़ छोड़ के कहाँ जाती है, चित्रशिला गौ घाट में। तब रानी बाग वहाँ का नाम तब रानी बाग पड़ा, क्योंकि जिया माता जो है एक राजमाता है, एक रानी है। तो रानी ने वहाँ जो है भक्ति करी, तपस्या करी, अपना राजपाट वहाँ करा, तब वहाँ का नाम रानी बाग पड़ा। तब जाके चित्रेश्वर महादेव के उन्होंने भक्ति करी, और वहाँ अच्छे अपनी एक सेना बनाई, और जो है वहीं महादेव की भक्ति करी, और तो तुर्कों का जो गुण था, दैत्यों का संहार करा, मुगलों का जो है संहार करा, और वहीं कत्यूर पैदा हुए। तो ये कथा बहुत लंबी है, ये कथा मैंने पहले ही बता रखी है आपको। तो सबसे बड़े जो है शमशनिया भाई हैं, जो शमशनिया है वो भी कत्यूरों के भाई हैं, भेलुआ भैल देवता कत्यूरों के बड़े भाई हैं। तब धामदेव का जन्म हुआ, तब 9,12,000 कत्यूर की उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो जय माता की जय उत्तराखंड, जय देव।